धन्यवाद प्रस्ताव का हम लोग समर्थन करते हैं। सर, इस संसद में मौजूद तमाम हर एक सांसद को पूरी तरीके से उनको इस बात की इजाजत है कि वो यहाँ पर सरकार की नीतियों का अपने अपने हिसाब से वो आंकलन करें। पर एक बात को सर मैं बहुत विनम्रता से और प्रमुखता से मैं कहना चाहूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब देश विरोधी ताकतों की आवाज बनना कतई नहीं हो सकता है। बोलने की आजादी का मतलब विभाजनकारी तत्वों की आवाज बनना सर कभी नहीं हो सकता है। हकीकत यह है सर कि 2014 में देश ने पहली बार एक ऐसा चुनाव देखा जहां पर जात पात धर्म मजहब से उठकर देश ने पूरी तरीके से हमारी केंद्र की सरकार, हमारी एनडीए की सरकार, हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे को, उनके डेवलपमेंट के एजेंडे को उन्होंने समर्थन दिया। और उससे बढ़कर समर्थन उन्होंने 2019 में दिया, क्योंकि पिछले 5 साल में जो बातें हम लोगों ने कही, कहीं ना कहीं वो धरातल पर उतरी। कम ज्यादा पे जरूर हम लोग बहस कर सकते हैं, पर कोई ये बोले कि पिछले 5 सालों में कोई विकास का कार्य नहीं हुआ तो इस बात को कतई कोई मानने के लिए तैयार नहीं होगा। पर हकीकत ये भी है सर कि जहां इस कार्यकाल में एक के बाद एक लंबित पड़े हुए विवादित मसले जिसके ऊपर निरंतर राजनीति होती रही, चुनाव होते रहे, धारा 370 की बात हो, 35A की बात हो, या राम मंदिर का मुद्दा हो, या फिर असम में इतना बड़ा मुद्दा, जब मैं बचपन से मैं इस बात को सुनता आ रहा हूं, बोरोलैंड का इतना बड़ा विषय वहां पर चल रहा था। तमाम इन विषयों को सुलझाया गया और सुलझाया गया उसका परिणाम यह हुआ कि कहीं ना कहीं विपक्ष में इस बात को लेकर एक बौखलाहट भी शुरू हुई, क्योंकि अब विभाजनकारी जितने मुद्दे थे, अराजकता फैलाने वाले जितने मुद्दे थे, वो सरकार के द्वारा उसको समाधान उसका कर दिया गया। अब इनके पास वो मुद्दा नहीं है। तो मुद्दा क्या उठाया गया? सीए का मुद्दा उठाया गया। यहां पर बैठा हर एक जानकार शख्स इस बात को अच्छी तरीके से जानता है कि सीए का भारत में रहने वाले नागरिकों से कुछ लेना देना नहीं है। उसके बावजूद भी इस पर भ्रम फैलाया जाता है। निरंतर हम लोग कह कहकर थक गए, और जो इनको पता भी है, ये खुद जानते हैं कि भैया ये नागरिकता देने वाला कानून है, नागरिकता लेने वाला कानून नहीं है। 1955 में नागरिकता का ये कानून बना, सिटीजनशिप का ये एक्ट बना। उसके बाद सही है कि 2003 में इसमें संशोधन हुआ, एनपीआर को इसमें जोड़ा गया। पर हकीकत ये भी है कि 2010 में मनमोहन जी की सरकार में, उस वक्त के वहां के वित्त मंत्री चिदम्बरम जी के समय में, उस वक्त इसमें संशोधन कर इसमें एनआरसी को जोड़ा गया। एनआरसी का प्रावधान उस वक्त लाया गया और उसको मैंडेटरी किया गया। तो उस वक्त तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, उस वक्त किसी की चिंताएं नहीं जागी। पर अब क्योंकि वापस से तमाम विवादित मुद्दे खत्म हो गए हैं, तो किसी तरीके से विभाजनकारी राजनीति हम लोगों को करनी है, हिंदू मुसलमान में समाज को बांटना है, तो भैया सीए का विरोध करें। क्यों? क्योंकि इसमें मुसलमान नाम नहीं जोड़ा गया। ये 3 ऐसे देशों के माइनॉरिटीज को कानून को नागरिकता देने का ये कानून है, वहां के अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का कानून है। पर उसके बावजूद भारत में रहने वाले अल्पसंख्यक समाज के लोगों को जिस तरीके से इसमें भ्रमित किया जा रहा है, उनको भड़काया जा रहा है। और मासूम है वो, हकीकत है सर, मासूम है वो। उनको आप जो बात जैसे जाके जो बोल रहे हैं वो उस बहकावे में आ रहे हैं। निरंतर हम लोग हर मंच से, और ये कहीं ना कहीं विपक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप देश को आप इस तरीके से जला नहीं सकते हैं। और सर इतिहास देखिएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या सर, साल 2 साल 3 साल में पता चल जाएगा कि किसकी नागरिकता छीन ली। पर उस वक्त जब ये बात स्पष्ट होगी कि इस कानून से किसी की नागरिकता नहीं गई, तो उस वक्त इतिहास इन लोगों को और ऐसे राजनीतिक दलों को और ऐसे राजनीतिक नेताओं को कभी माफ नहीं करेगा जिन्होंने देश में आगजनी और अराजकता का माहौल बनाया। सर एनपीआर की बात है, एनपीआर में हम लोगों की भी चिंता है। हम लोग गए थे गृह मंत्री जी से, हम लोगों ने बात की, उसमें 1-2 ऐसे प्रावधान है जिसको लेकर हम लोगों की भी चिंता है। हम लोगों ने बात की, उन्होंने पूरी तरीके से उसको स्पष्ट किया। उन्होंने तो यहां तक भी बोला कि उसके बाद भी अगर किसी को इस बात की शंका होती है कि भैया कोई डाउटफुल लिस्ट बन रही है, तो हम लोग फॉर्म के नीचे लिखने को भी तैयार हैं कि कोई ऐसा कॉलम जो कि नहीं भरा गया या उसमें जानकारी नहीं दी गई है, तो इसकी वजह से आपको किसी डाउटफुल लिस्ट में नहीं डाला जाएगा। मैं तो विपक्ष के साथियों से आग्रह करूंगा, बना लीजिए एक अपना प्रतिनिधिमंडल, चलिए होम मिनिस्टर के पास जाइए, वहां पे जाकर उनसे बातचीत कीजिए, जितने अपने प्रश्न उसका हल लीजिए। सड़क पर आप राजनीति कर रहे हैं, संसद आप चलने नहीं देते, यहां पे आप हंगामा करते हैं। चलिए ना होम मिनिस्टर के पास, मैं लेके चलूंगा, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। चलिए होम मिनिस्टर के पास चल के हम लोग बात करते हैं, जितने आपके प्रश्न हैं उनका जवाब आप उनसे ले लीजिए। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है तो कीजिए हंगामा। एनआरसी का लेके आपने बिना मतलब के आपने हो हल्ला मना बचाया हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री बोल चुके हैं, भैया हेड ऑफ द गवर्नमेंट है हमारे प्रधानमंत्री, मेरा विश्वास है हमारे प्रधानमंत्री पर। जब एनआरसी अगर आएगा, अगर आपको कोई दिक्कत है तो उस वक्त आप कीजिएगा ना जो विरोध, बट इन एंटीसिपेशन कि एनआरसी आएगा तो ऐसा हो जाएगा, नागरिकता छीन ली जाएगी। इन एंटीसिपेशन आज आप देश को जलाने में लगे हुए हैं। क्यों?
I am not yielding. I am not yielding. You have spoken enough. Let me speak. I am not yielding to anyone. NRC जब आएगा तो उस वक्त हम इन बातों को आप उठाइएगा, पर इन एंटीसिपेशन अभी से आप देश को चलाने का काम कर रहे हैं, देश में अराजकता का माहौल फैलाने का काम कर रहे हैं, एक अविश्वास पैदा कर रहे हैं आप, और जो कि किसी भी सभ्य समाज के लिए और भारत जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसको कतई इसको जायज नहीं ठहरा सकता। और जैसा मैंने कहा, आने वाला समय अपने आप दर्शाएगा सर कि कौन सही था कौन गलत था। सर, इस अभिभाषण में कई तरीके के विकासकारी मुद्दों का जिक्र हुआ, उसको मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूंगा। हकीकत है कि जहां एक तरफ हमारी सरकार ने हर एक क्षेत्र हर एक वर्ग का हमारी सरकार ने ध्यान दिया, जहां एक तरफ घर में हमारी महिलाओं के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए उज्ज्वला योजना का जिक्र हुआ, तो सरहद पर हमारे सीमाएं कैसे सुरक्षित रहे उसका भी इसमें जिक्र हुआ। आयुष्मान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, सौभाग्य योजना हो, हर तरीके से जहां देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की पिछले 5-6 सालों में हम लोगों ने काम किया, तो वहीं अंतरिक्ष के माध्यम से भी कैसे हम लोग देश को सुरक्षित रखें, उस दिशा में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, कई कार्य किए हैं, जिसका प्रमुखता से जिक्र मेरे तमाम साथी सदस्यों ने किया। मैं वो आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, गिनाऊंगा नहीं कि कितने करोड़ उज्ज्वला मिले, कितने घर आवास मिले, कितने करोड़ आवास मिले, वो तमाम आंकड़े जनता के समक्ष है और जनता जानती है। और इसीलिए पिछली